वेलकम बैक टू माय चैनल अरुण यादव कूल स्टडी। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रोज़ की तरह हम बिना देर के अपनी वीडियो को शुरू करें। तो आज हम पढ़ने और समझने जा रहे हैं कक्षा 10वीं गणित पुस्तिका एक्सरसाइज 1.2 का 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 5th, 6th, 7th तक। ठीक है, तो चलिए अपने 3rd क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3rd क्वेश्चन में लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करें। फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। इसमें मैं आपको तीनों पॉइंट नहीं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट कराऊंगी। ऐसा करती हूँ तीनों ही करा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें। तो ये देखिए हमारा आंसर ये रहा। पहले हमें तीनों अंक ले लेना है। ठीक है, फिर हमें एक एक करके तीनों का एलसीएम करना है। ठीक है, तो इसमें आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम 12 का एलसीएम ले लेंगे। 12 का एलसीएम क्या होगा, 2 6 फिर 2 फिर 3। 12 का एलसीएम निकालेंगे तो उसमें हमारा क्या है, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15 का एलसीएम करेंगे। तो चलो अब 15 का एलसीएम करते हैं। ये देखो 15 है हमारे पास, 3 से हो जाएगा 3 5 15, 5 कम 5, इसका हो जाएगा 3 और 5। ठीक है, चलो ये देखिए, और फिर हम 21 का करेंगे। तो 21 का कर लेते हैं हम। तो 3 7 21 और फिर 7 एकम 7, इसका हो जाएगा 3 गुना में 7। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है। इसमें सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन लेना होगा। तीनों में क्या है, कॉमन 3 है ना, तीनों में 3 है ना, तो हमारा एचसीएफ 3 हो गया। ठीक है, और अब हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ये जो कॉमन वाला है इसको, और उसके बाद इन तीनों में जितने भी अंक बचे ना उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मेरा है 420। ठीक है, मेरा आंसर निकल चुका है। ये देखिए फिर मैं लिखूँगी अतः एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम 420। ठीक है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चले। तो ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट में भी हमें सेम ऐसे ही करना है। ये देखिए तीनों अंक का, फिर पहले मैं 17 का एलसीएम लूँगी। ठीक है, 17 का क्या होगा, 17 ही आएगा। ये देखिए यहाँ पे तीनों खुद से ही भाग होते हैं, तीनों का कोई वो नहीं होगा एलसीएम। ठीक है, तीनों खुद ही से ही भाग होते हैं। ठीक है, मतलब खुद ही से ही एलसीएम होगा इनका। तो इनके में क्या होगा, कॉमन हमें क्या मिला, 1। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ 1 हो गया, और इन तीनों को गुना कर दो, जो हमारा आया वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए रहा एलसीएम मेरा, मैंने निकाल लिया है। ठीक है, 11,339। ओके, तो चलिए ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अतः एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम 11,339 होगा। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट करें। तो हम ये थर्ड पॉइंट पे आ गए इसके। तो देखिए हम थर्ड पॉइंट शुरू करें। थर्ड पॉइंट में भी हमें ऐसे तीनों का एलसीएम लेना है। पहले 8 का लेंगे, तो 8 का क्या होगा, 2 4 आएगा यहाँ। ठीक है, फिर 2 से होगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 से इसका होगा 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, फिर उसके बाद हम किसका करेंगे, 9 का। तो 3 गुना में 3 होगा। ठीक है, अब हम 5 का करेंगे। तो ये देखिए 25 का करेंगे, तो क्या होगा, 5 फिर 5, तो इसका होगा 5 गुना में 5। ठीक है, तो अब हमने इसमें कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, तो हम कॉमन 1 ले लेंगे। एचसीएफ हमारा 1 है, एलसीएम हम सारे अंकों को गुना कर लेंगे, तो हमारा 1800 आ गया। ठीक है, अतः एचसीएफ 1 और एलसीएम 1800 होगा। ठीक है, तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। तो चलिए अब हम अपने 4th क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमें 4th क्वेश्चन दिया हुआ है एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, दिया है। ठीक है, हमें एलसीएम इसका निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब एलसीएम निकालते हैं इसका। चलो ये दे रहा आंसर। ये देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो दिया है एचसीएफ, हमें एचसीएफ दे रखा था 9, हमने लिख दिया। फिर ये रहा फॉर्मूला, आपको याद आया ना कैसे निकाला था हमने उस वाले क्वेश्चन में,
सेम वैसे ही करना है, बस इसमें एलसीएम निकालना है। तो ये देखिए मैंने पहले दोनों, हमें बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, हम ये दोनों संख्याओं को गुणा में लिख देंगे। और हमें दे रखा है एचसीएफ, हमें दे रखा है एलसीएम निकालना है, तो मैंने गुणा में एलसीएम लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 9 यहाँ पे गुणा में है ना, मैं इसे इस तरफ लेके जाऊँगी तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भाग में आ गया, ठीक है। और बराबर में एलसीएम, फिर हम इसे काटेंगे, ठीक है, इससे ये काटेंगे, फिर आएगा 3 यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 102 बचेगा, ठीक है। फिर इसे काटेंगे तो यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो चलो ये देखिए मेरा एलसीएम आ गया। मैंने फिर इसको इस वाले से गुना कर दिया तो हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है, 22,338 एलसीएम आ गया ना हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अतः एलसीएम इसका क्या आया है, 22,338 होगा, ठीक है। हमारा 4th क्वेश्चन भी हो गया। तो चले अब हम अपने 5th क्वेश्चन पे चले। तो ये देखिए हमारा 5th क्वेश्चन ये रहा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए अपने आंसर की ओर बढ़े। तो चलिए अपने आंसर को शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा 6n क्या है, हमें बताया था प्राकृतिक संख्या, ठीक है। n प्राकृतिक संख्या है, ये देखिए 6n मैंने यहाँ लिख दिया। अब जहाँ n जो है वो 1 2 3 4 मतलब आगे चलता रहेगा, पर n 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब मैं एक एक करके देखिए इसमें 1 2 3 ऐसे रखती जाऊंगी, ठीक है। फिर मैंने ये देखिए इसे सॉर्ट आउट कर दिया। क्या इसमें कोई सा भी अंक 0 पर समाप्त हो, नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे अतः संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, छठे पे। तो चलिए अब अपना छठा क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, हमें ये बताना क्यों है। तो चलिए अब अपने आंसर की ओर बढ़े। तो चलिए आंसर करते हैं। ये देखिए सबसे हमें पहले लिखना है भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। सबसे पहली बात ये याद रखना होता है, भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होता है, ठीक है। फिर दी गई संख्या, हमें ये दोनों संख्या दे रखी थी, मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर मेरे को इसमें 13 कॉमन मिल गया, जो बचा मैंने लिख दिया। फिर इसमें मुझे 5 कॉमन मिला था, बाकी जो बचा मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने 13 लिख दिया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आया 78। फिर ये मैंने ऐसे का ऐसे उतार दिया, और फिर मैंने इन सबको मल्टीप्लाई तो क्या आया 1009, ठीक है। तो इस प्रकार इन संख्याओं के 1 से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो समझ आया आपको ये वाला क्वेश्चन। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। तो चलो अब हम अपने 7वें क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और वो एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझ आया आपको। ये दोनों मतलब सोनिया जो है वो 18 मिनट लगाती है और रवि 12 मिनट पर, ये पुनः यानी ये लोग एक ही जगह से चलते हैं। अब ये कब दोबारा एक ही जगह पे दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अपने आंसर को देखते हैं। तो चलिए आंसर करें। सबसे पहले हमें लिखना है सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय कितना, 18 मिनट। रवि को चक्कर लगाने में कितना लगता है, 12 मिनट, ठीक है। तो हम सबसे पहले 18 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2 ने 18, फिर 3 दिया 9, फिर 3 कम 3, तो क्या आया हमारा 2 गुना में 3 गुना में 3, ठीक है। अब चलो हम 12 का एलसीएम लेते हैं। 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, फिर 2 दिया, फिर 3 कम, इसका आएगा 2 गुना 3, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने तो निकालना है कि वो कब मिलेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पे। तो हमें एचसीएफ नहीं एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब एलसीएम को निकालते हैं। सबसे पहले हम इसमें से कॉमन चुन लेंगे, जैसे देखिए 2 और 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम कैसे गुना करेंगे, देखो ये जो 2 कॉमन है एक बार लिखेंगे, फिर 3 लिख देते हैं, ठीक है।
फिर जो 3 कॉमन है लिख दिया मैंने, फिर 2 लिख दिया, या आप 2 यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे इससे आगे पीछे होने से। तो फिर ये देखो 2 तिया कितना होता है 6, और फिर 6 कम 6 6 12, 6 तिया 18, फिर 18 कम 18 18 36। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 36। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब यानी कि वो 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।